हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धि के प्रकार। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा। 2 नंबर में आता है ये बुद्धि के प्रकार, 3 में भी आता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छे से करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसको देख लेते हैं। पहला कौन सा है? मूर्त बुद्धि। इसे गामक बुद्धि भी कहते हैं, इसको व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं और इसको यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा अमूर्त बुद्धि, इसको सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है। और तीसरा हमारा है सामाजिक बुद्धि। तो पहला देख लेते हैं कि ये किसके अनुसार? थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार बुद्धि को 3 प्रकार माना गया है कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। किसके अकॉर्डिंग? थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो मूर्त बुद्धि, एक अमूर्त बुद्धि और एक होती है सामाजिक बुद्धि। चलिए देख लेते हैं। मूर्त बुद्धि जिसको व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है, यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। तो यांत्रिक तो पता है, जो यंत्रों जो बच्चे यांत्रिक चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं, दक्षता होती है उनकी, सबसे ज्यादा रुचि कर बच्चे लेते हैं, है ना। तो उनमें कैसी बुद्धि पाई जाती है? यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है। यंत्रों एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि व्यक्ति में बुद्धि विशेष यंत्रों एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि व्यक्ति में बुद्धि पाई जाती है। रुचि पाई जाती है ना। इनमें कौन से बुद्धि वाले बालकों में? मूर्त बुद्धि वाले बालकों में उनमें सबसे ज्यादा यांत्रिक मशीनों जो होती है ना, मशीनें, विभिन्न प्रकार की मशीनें, तो उनमें ज्यादा दक्षता और रुचि पाई जाती है उन बच्चों की। जैसे वे क्या करते हैं, छोटी छोटी पहले गाड़ी नहीं आया करती, जो अब भी आती है, जो बच्चे खेलते खिलौने के तौर पे छोटी गाड़ी आती है, उनमें क्या होता है, एक चाबी वाली भी गाड़ी आती है। उसमें क्या करते हैं बच्चे, पहले से आती बाद में पहले से खोल के देख लेते हैं कि उसका इंजन कैसे चल रहा है, क्या चीज है, किस तरह से चल रही है, कि चाबी एक बार भरो और वो चलने शुरू स्टार्ट हो जाती है। तो वे बच्चे किसकी ओर उन्मुख होते हैं? वे होते हैं यंत्रों, मशीनों की तरफ, है ना। लगता है फिर कहते हैं कि हाँ ये बड़ा होकर जरूर मैकेनिक बनेगा, है ना। तो वो कैसी बुद्धि होती है उनकी? मूर्त बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि, है ना। मूर्त बुद्धि में प्रत्यक्ष एवं ठोस वस्तुओं से विचारों की अधिकता होती है। यानी कि प्रत्यक्ष यानी कि जो हमारे सामने है, हम उन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। उनको देखकर विचार कर सकते हैं सामने से कि हाँ ये इस तरह से खुलता है, ये इस तरह से मशीन हम सही कर सकते हैं, है ना, ये इस तरह से चलती है ये गाड़ी। मूर्त बुद्धि का बालक इंजीनियर बनता है, मैकेनिक, मूर्तिकार, मिस्त्री, प्लम्बर बन सकता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सी बुद्धि का बालक मैकेनिक बनता है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। इंपोर्टेंट है, पहले भी आया यांत्रिक बुद्धि का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ही आया था कि यांत्रिक बुद्धि किसे कहते हैं, है ना। यांत्रिक बुद्धि में कौन कौन से बालक आते हैं, क्या क्या बनते हैं, है ना। तो क्या है? इंजीनियर बनते हैं, मैकेनिक बनते हैं, प्लम्बर बनते हैं, मूर्तिकार बनते हैं, मिस्त्री बनते हैं। ठीक है, इस बुद्धि के बालक क्या बनते हैं? मैकेनिक बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, मिस्त्री बनते हैं, प्लम्बर बनते हैं, मूर्तिकार बनते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमूर्त बुद्धि या सैद्धांतिक बुद्धि। तो इस बुद्धि, ये कौन सी बुद्धि होती है? ये बुद्धि होती है कि जो चीज हमें ना सामने हमारे समक्ष ना रखी जाए, जो चीज हमारे सामने ना हो, तब भी हम चीजों को सीख लेते हैं सोच समझ के कि हाँ हमें ऐसे करना है, इस तरह से ये कार्य करना है, तो सोच समझ के इस तरह से कार्य करना हम सीख लेते हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि इस बुद्धि में अमूर्त या अप्रत्यक्ष विषय संबंधित जो हमारे सामने ना हो कोई वस्तु, है ना, उसके बारे में विचार कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, है ना। इस बुद्धि में
अमूर्त अमूर्त या अप्रत्यक्ष विषयों संबंधित विचारों एवं कल्पनाओं की अधिकता होती है। इस बुद्धि के बालक की शैक्षिक उपलब्धियां अन्य की अपेक्षा बहुत ज्यादा उत्तम होती है। अमूर्त बुद्धि के बालक अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। ये क्या है, इनके अंदर ही अंदर कुछ चल रहा होता है, ज्यादातर सोचने पे ध्यान देते हैं कि हाँ उसके बारे में, मतलब इनका मन जो है ना वो चलायमान रहता है, यानी कि हर टाइम सोचते रहते हैं कि हम इस कार्य को ऐसा करेंगे या हम ये कार्य ऐसे करेंगे, मुझे ये बनना है तो इस पर कैसे कार्य, हर टाइम उनका माइंड जो है, हर टाइम उनका माइंड सक्रिय रहता है, हर टाइम उनका माइंड चलता ही रहता है, सोते जागते उठते बैठते एक ही चीजें सोचते रहते हैं या अन्य किसी विषय पर सोचते रहते हैं, है ना। जो चीजें नहीं है, सामने नहीं है, उन पे विचार सबसे ज्यादा करते हैं। तो ये इस व्यक्तित्व के लोग क्या होता है, अधिक उत्तम माने जाते हैं, है ना। अमूर्त बुद्धि के बच्चे महान लेखक, कवि या शायर या वैज्ञानिक या डॉक्टर, वकील या शिक्षक बनते हैं। किसके, अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी बुद्धि का बालक शिक्षक बनता है या वकील बनता है या वैज्ञानिक बनता है, इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, बार बार आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, टेट में बार बार क्वेश्चन आता है इस तरह का। तो ये जो अमूर्त बुद्धि है, ये वो बुद्धि है जो हमारे प्रत्यक्ष, हमारे सामने कोई ऐसी वस्तु ना हो फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे हो, है ना। सामाजिक बुद्धि देख लीजिए, यह बुद्धि सामाजिक क्रियाओं से संबंधित है। कैसे, समाज में रह के समाज में सक्रिय रूप से भाग लेना, है ना, समाज में जो प्रतियोगिता है उनमें भाग लेना, समाज सुधारक में भाग लेना, जो समाज में कोई प्रतियोगिताएं हो रही है, समाज सुधारक से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, है ना। बालक सफल व्यवसायी बनता है, अच्छा नेता बनता है आदि, किसमें, सामाजिक बुद्धि में, है ना। तो ये सारी चीजें, जो बुद्धि सामाजिक कार्यों से जुड़ी हो, जिसमें या हम समाज सुधारक से जुड़ी चीजें हैं, समाज सुधारक में भाग ले रहे हैं, या फिर अच्छे व्यवसायिक हैं या अच्छे नेता हैं, तो किस तरह की बुद्धि है, वो है सामाजिक बुद्धि, है ना। इस बुद्धि के व्यक्ति व्यवहार कुशल होते हैं, ये व्यवहार में सबसे ज्यादा कुशल होते हैं, वे अपना कार्य जल्दी कर लेते हैं, अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बुद्धि की विशेषताएं बताएंगे, इसे अच्छे से करेंगे, इंपॉर्टेंट है, बार बार टेट में पूछा जाता है, मैं बता रही हूं आपको, है ना। तो चलिए, धन्यवाद।